राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर उपस्थित हमारी उत्तराखंड की राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा कुसुम खंडवा जी, यहाँ पर उपस्थित पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था श्री नीलेश भरणे जी, उन्हीं के साथ साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे कलेक्टर श्री बंसल जी, वहीं पर उपस्थित श्री राजीव स्वरूप जी, सभी सम्माननीय अधिकारीगण और मेरे सामने बैठे हुए मेरे सभी साथी। राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वारा इस नाम की आज एक जनसुनवाई देहरादून में हो रही है। कमीशन की अध्यक्षा बनने के बाद जब मैंने देखा कि कितने कंप्लेंट्स हमारे पास आती है, तो ध्यान में आया कि देश के हर कोने से कंप्लेंट राष्ट्रीय महिला आयोग में आती है। इतने दूर से ये कंप्लेंट्स आती है, सभी महिलाएं दिल्ली तक आना उनके लिए कठिन होता है, वो आ नहीं पाती है। और फिर न आने के कारण कितनी बार अप टू द मार्क जो काम करना होता है, उनको न्याय की प्रक्रिया में आगे लेके जाना होता है, उसको थोड़ी सी कमी महसूस लगती है मुझे। तो फिर हमने भी तय किया कमीशन ने कि अगर वो नहीं हमारे पास आ सकती है तो हम खुद ही उनके पास जाएंगे। और फिर राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वारा ये जनसुनवाई का कार्यक्रम जो है वो तय हो गया। ये जनसुनवाई देश के हमने पहले सोचा था कि हम राजधानी में करेंगे, पर ये भी ध्यान में आ रहा है कि राजधानी से प्रदेश इतना बड़ा है कि राजधानी से अनेक गांव जो है वो बहुत दूर है, तो उनको वहां तक आना भी कठिन है। फिर हमने ये तय किया कि हम ये कार्यक्रम डिवीजन लेवल पे करेंगे और जो राजधानी के शहर है वहाँ पर तो हम केवल राजधानी के शहर के लिए ही जनसुनवाई करते हैं, जो आज हमारी देहरादून के लिए जनसुनवाई है। मैं आज जनसुनवाई के लिए इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारी गणों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये जो जनसुनवाई है, ये जनसुनवाई हमारे पास जिन्होंने कंप्लेंट करी है उन विषयों को लेकर ही हम यहाँ पे आए हैं। आने के पहले उस विषय पे बहुत काम होता है। जो केसेस ऑनलाइन क्लोज हो सकती है, बात हो सकती है, पुलिस के साथ बात हो सकती है, ऐसे केसेस हम वहीं से दिल्ली के ऑफिस से ही पूरी कर देते हैं। पर जहाँ हमें ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष अगर बात होती है तो ज़्यादा अच्छा होता है, तो फिर हम उन केसेस को वहाँ जनसुनवाई में उसी को लेकर आते हैं। इस जनसुनवाई में हम हमेशा प्रयास करते हैं कि सुनवाई में अकेला कमीशन न रहे, तो कमीशन के साथ साथ वहाँ की पुलिस और पुलिस व्यवस्था पूरी हमारे साथ रहे, ताकि वो जो पीड़ित महिलाएं हैं जिनको कुछ तकलीफ है उनको तुरंत राहत मिल सके। कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी आती है कि जो महिलाओं की होती है, पर कितनी बार प्रॉपर्टी मैटर्स होते हैं या इसके अलावा ऐसे कुछ मैटर्स होते हैं जो जिला प्रशासन को, कलेक्टर महोदय को देखने की जरूरत होती है, इसलिए जनसुनवाई में वो भी रहते हैं। इसके अलावा अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके अधिकारी भी इस जनसुनवाई में आते हैं। और विशेष रूप से आज जो हमारा WCD डिपार्टमेंट है उनके भी सभी लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं, क्योंकि महिलाओं के विषय में वही डिपार्टमेंट काम करता है। आज के इस जनसुनवाई में हम प्रयास करते हैं कि WCD डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी आए, विशेष रूप से जो जिले के प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं वो भी आए, और उसके साथ साथ महिलाओं को कितनी बार लीगल हेल्प देनी बहुत ज़रूरत होती है। कितनी बार महिलाएं खुद होके, उतना पैसा नहीं होता है पास, तो उनको आर्थिक क्षमता नहीं होती है, इसलिए उनको फ्री लीगल एड भी देने की बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए हम डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी को भी बुलाते हैं कि जिनके माध्यम से इन महिलाओं को मदद मिले। इस तरीके से कमीशन प्रयास करता है कि सब लोग वहाँ पे रहे, जहाँ पे राज्य महिला आयोग है हम उनको भी साथ लेकर चलते हैं। राज्य महिला आयोग स्वयं यहाँ पे आता है, तो आगे चल के भी अगर आप महिलाओं को कोई बाद में अड़चन आती है तो राज्य महिला आयोग भी आपके लिए मदद के लिए आता है, ये भी हम बताते हैं, अध्यक्षा को भी यहाँ पे बुलाते हैं। तो आज हमने ये प्रयास किया है। आज इस प्रयास के साथ साथ करीबन 40 हमारे सामने नंबर्स है, 40 जनसुनवाई है, केसेस है। आज उसका हम एक के बाद एक क्लियरिंग करेंगे।
मुझे आशा और मुझे विश्वास है कि हमारे ये जो प्रयास है ये सामूहिक प्रयास है। अकेला कमीशन नहीं करता है, हमारे साथ पूरा प्रशासन खड़ा रहता है और आपकी जो सुनवाई है वो ठीक से हो जाती है। आज मैं आशा करती हूँ कि आज आप सभी को जो भी आपकी मांगे हैं, जो न्याय के साथ है, जो उचित है, उन सभी को एक वॉइस मिलेगी और आपके जो प्रश्न है वो भी आज हम छुड़वाने के लिए हम बहुत प्रयास करेंगे। आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं, मैं आपको इतना ही कहूँगी कि आपके सभी को न्याय देने के लिए, महिलाओं की क्षमता वर्धन करने के लिए और उनको सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग हमेशा के लिए प्रतिबद्ध है। आप सभी का स्वागत करते हुए हम जन सुनवाई की शुरुआत करेंगे। देखा है महिला सशक्तिकरण या फिर महिलाओं के जो आज जन सुनवाई भी आपने की, क्या पूरा आपका दौरा रहा? जी, गत 2 दिन से मैं उत्तराखंड में हूँ। कल हरिद्वार में हमने कुछ कार्यक्रम किए कमीशन के और आज देहरादून में कार्यक्रम हो रहे हैं। विशेष रूप से जो कार्यक्रम यहाँ पे हुए हैं वो जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके साथ महिलाओं को लेकर जो कानून और सुरक्षा की जो बात है वो भी यहाँ पे हुई है। उसके साथ साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का जो कानून है, इस कानून के अंतर्गत इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी का निर्माण करने के लिए कहा गया है और इनकी वर्किंग इसके बारे में भी आज यहाँ पे बात हुई है, उसका एक ट्रेनिंग भी हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग जो अपने पास जो कंप्लेंट्स आती है उस कंप्लेंट्स को लगातार देखता रहता है और अभी हमने हर स्टेट में जाकर राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वारा इस कार्यक्रम का जन सुनवाई का हम आयोजन करते हैं, जिस जन सुनवाई में हमारे पास पहले ही उस प्रदेश की उस गांव की जो कंप्लेंट्स आती है उसकी जन सुनवाई यहाँ पे होती है और उस जन सुनवाई में सभी प्रशासन के अधिकारी, पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो उपस्थित रहते हैं और इस जन सुनवाई में उन महिलाओं की जो भी कंप्लेंट्स है उसकी सुनवाई होती है और तुरंत उसी के साथ उनके जो प्रश्न है, उनकी जो अड़चन है उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में आज उत्तराखंड की हमारी पहली जन सुनवाई देहरादून में हुई है। आज के जन सुनवाई के लिए हमारे पास पहले ही हमारे पास जो रजिस्टर थी ऐसी 35 कंप्लेंट्स को आज हमने यहाँ पे देखा है। उसी के साथ साथ करीबन 10 कंप्लेंट्स ये वॉक इन कंप्लेंट्स यहाँ पे आई है, तो 45 लगभग कंप्लेंट्स की आज यहाँ पे सुनवाई हो गई है। आज इस जन सुनवाई के लिए पुलिस डिपार्टमेंट और कलेक्टर, उनका डिपार्टमेंट, अन्य सभी अधिकारी WCD उसके साथ साथ जो विधि सेवा प्राधिकरण जो है जिले में काम करने वाला और उनके साथी ऐसे सभी लोग आज यहाँ पे उपस्थित थे और आज हमने प्रयास किया है कि जो पीड़ित महिलाएं हैं उनकी बात सुनी जाए और तुरंत उसका सॉल्यूशन भी उनको मिले, इसके लिए आज प्रयास किया गया है। मैम, पेंडेंसी को लेकर के क्या कुछ, क्योंकि कुछ महिलाओं से हमने बात की थी तो कह रही कि लंबे समय से हमारी सुनवाई भी चल रही है लेकिन सॉल्यूशन, उसको लेकर के मैम कितनी पेंडेंसी का स्टेटस क्या है अभी नेशनल? इस बात में ऐसा होता है कि जब महिलाओं के जो फैमिली मैटर्स आते हैं उस फैमिली मैटर्स में एक हाँ या ना इसमें उत्तर नहीं मिलता है। उस विषय में उन दोनों के साथ बात करनी होती है, उनका काउंसलिंग करना होता है, उनका मीडिएशन करना होता है और इस समय के लिए थोड़ी सी ये सुनवाई लंबी चलती है क्योंकि ये तुरंत एक सिटिंग में ये हो नहीं पाता है, इसीलिए उसको समय लगता है। पर हमारा प्रयास है कि हम काफ़ी अच्छे तरीके से जितना जल्दी हो सकता है उतना वो करें। पर इसमें दूसरी एक बात ये भी है कि आपका एक काउंसलिंग हो गया तो तुरंत दूसरे चौथे दिन या तुरंत कुछ दिनों में दूसरा काउंसलिंग नहीं हो सकता। जो उसमें उनको बताया गया है, जो विचार दोनों के साथ में लेकर बात हुई है उसके ऊपर उनको सोचने के लिए भी हमें अवधि देना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ी सी ये सुनवाई जो है थोड़ी सी ज़्यादा प्रोसेस लेती है, तो ये समय जो लगता है वो उसी की वजह से लगता है। मैडम, एनसीआरबी में उत्तराखंड में महिला अपराधों का डेटा ज्यादा है और अपराध बड़े भी हैं। इसके पीछे आपको क्या लगता है, अपराध हो रहे हैं या लिटरेसी का एक रेट ज्यादा है, महिलाएं अवेयर ज्यादा है इसलिए मुकदमे दर्ज ज्यादा होते हैं, क्या चीज लगती है? देखिए, मुझे ये लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है कि लिटरेसी रेट भी बढ़ गया है, अवेयरनेस बढ़ गया है, कानून के बारे में जानकारी भी अभी मिल रही है, तो इसका एकत्रित परिणाम जो है वो केसेस रिपोर्ट होने में आता है और केसेस
रिपोर्ट भी होती है। पर एक ये अच्छी बात है कि किसी को कुछ पता ही नहीं, ऐसा होने के बजाय केसों से अगर रिपोर्ट होती है तो तुरंत उसके लिए एक अच्छा रास्ता निकल सकता है, उन महिलाओं को न्याय मिलने के लिए प्रयास हो सकते हैं। मैम, ज़्यादातर जो मामले आज सुने गए हैं वो किस प्रकार के थे? क्या विभाग से नाराजगी थी या और किस प्रकार के मामले आपके सामने आए? जनरली जो मामले हमारे सामने आते हैं वो मैक्सिमम ज़्यादा तो मामले ये फैमिली मैटर्स होते हैं। उसमें डोमेस्टिक वायलेंस है, उसी के साथ साथ डाउरी हरासमेंट है, इसके साथ साथ सेक्सुअल हरासमेंट के भी अनेक प्रकरण सामने आए हैं। स्टॉकिंग के भी मामले हैं, असॉल्ट के भी मामले हैं। थोड़े बहुत एक आध दूसरा केस ये पुलिस एपैथी का भी था। उसके साथ साथ राइट टू चॉइस इन मैरिज, कितनी बार मैरिज करना उस वो लड़की चाहती है बट घर से विरोध होता है, तो ऐसे भी मामले हमारे सामने आते हैं कि घर के लोगों को भी समझाया जाए। और उसी के साथ साथ साइबर क्राइम्स के भी कुछ मामले आए हैं, कुछ सीरियस मामले भी आए हैं कि फोर्सफुली धर्मांतरण करना चाहते हैं, ऐसे भी एक आध दूसरा मामला आया है। मैम, उत्तराखंड जैसे भौगोलिक क्षेत्र में जहाँ पर पहाड़ों से लड़कियां आती हैं और वर्किंग प्लेस में खास तौर पे क्या लगता है आपको सेफ्टी के लिए क्या सबसे जरूरी है और किस तरह से हमें अवेयर करना चाहिए? क्या लड़कियों के पास क्या कुछ टूल्स है या फिर किस तरह से वो वर्किंग प्लेस में खास तौर से जो चीजें होती है उसको लेकर? जी, हमें उन सभी लड़कियों की जो दूर से दूर दराज क्षेत्र से आती है पढ़ने के लिए या काम करने के लिए, उनकी चिंता करने की ज़रूरत है। मैं उन सभी हमारी बेटियों को मैं आग्रह करूँगी, एक तो सबसे पहले उनके रक्षा के लिए जो विमेन रिलेटेड जो लॉज़ बने हैं, उसके बारे में उनको ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। तो अगर ये जानकारी होती है तो कितनी बार कोई फंसाने का प्रयास करता है या कुछ उल्टी-सुल्टी बातें करता है तो वो लड़की वेल अवेयर रहती है। तो एक पहला मैं उनको ये निवेदन करूँगी कि वो ज़रूर लॉज़ के बारे में पता रखें, जानकारी रखें। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी कि वुमेन सेफ्टी के अनेक ऐप्स हैं, जैसे कि उत्तराखंड पुलिस का भी एक ऐप है आपका। हाँ, गौरा शक्ति। तो इस तरीके से वो ऐप है या उसी के साथ-साथ 112 है या राष्ट्रीय महिला आयोग की हेल्पलाइन है, ऐसे अनेक जगह है जहाँ उनको